So students, we will discuss about the metamerism है ना in last class. मैंने मेटामेरिज्म के बारे में डिस्कस करा था. मैंने आपको एक बात बताई थी मेटामर्स के बारे में कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो ये सेम रहेगा, बट जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होंगे. अलग अलग आपके पास जो आइसोमर्स होंगे उनमें, तो उसको अपन मेटामर्स कहते हैं, और इस टाइप की आइसोमेरिज्म को अपन मेटामेरिज्म कह देते हैं. तो अपन ने 5 टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लिया. सर कौन कौन सी थी? फर्स्ट अपने पास की चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चेन विल बी डिफरेंट. यानी कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उसकी जो चेन है वो आपके पास क्या रहेगी? डिफरेंट. सेकंड मैंने आपको बताया था अबाउट द पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें पोजीशन डिफरेंट रहेगी. थर्ड मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा. और फोर्थ में अगर बात करूं तो अपन बात कर रहे थे रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में. रिंग चेन आइसोमेरिज्म में अपन ने डिस्कस करा था कि रिंग अलग होगी, चेन एक आइसोमर रिंग फॉर्म में रहेगा, एक आइसोमर चेन फॉर्म में रहेगा. और फिफ्थ जो थी वो आपके पास मेटामेरिज्म के बारे में. मेटामेरिज्म क्या होती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या मेटामर्स होते हैं और मेटामेरिज्म क्या होता है. तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द टोटोमेरिज्म. टोटोमेरिज्म की बात करते हैं. इसको प्रोटोट्रोपी भी बोलते हैं, इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं. कि सर ओके, होता क्या है इसमें टोटोमेरिज्म? तो देखिएगा, टोटोमेरिज्म की बात करें तो टोटोमेरिज्म का मेन पॉइंट है कि यहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. जो आपके पास किसी भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन, या फिर मैं यूं बात करूं एसिडिक हाइड्रोजन, ऑसिलेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, कि आपके पास जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज होगी. इसको अपन क्या कह देते हैं? टोटोमेरिज्म. या उसको अपन क्या कह देते हैं? प्रोटोट्रोपी. प्रोटोट्रोपी मीन्स प्रोटॉन की जो है वो मूवमेंट होगी, प्रोटॉन यानी कि H प्लस की जो है वो मूवमेंट होगी. अब बात आती है कि सर व्हाट आर द अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन. तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं? देखिएगा, अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन जैसे बॉन्डेड हो NOx, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, है ना, उस, या फिर बात करें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, कि अगर कोई कार्बन एटम सीधा नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, हेलोजन से, या फिर आपके पास कोई sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन होता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन कह देते हैं. कि सर एग्जांपल, कि जैसे आपके पास आ गया CH3, C डबल बॉन्ड हो H, ये आपके पास क्या है? C डबल बॉन्डो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास वाला जो कार्बन होगा वो आपके पास कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं उसको आप क्या कह देते हो? एसिडिक हाइड्रोजन. इसको अपन क्या कह देते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन. तो अगर टोटोमेरिज्म में बात करें कि टोटोमेरिज्म में होता क्या है, तो टोटोमेरिज्म में ऑसिलेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन जो है उसका ऑसिलेशन होगा, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज होगी. उसको अपन क्या कहेंगे? टोटोमर्स कहेंगे. और इस टाइप के फिनोमिना को अपन क्या कह देते हैं? टोटोमेरिज्म कह देते हैं. कि मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखता हूं, देखिएगा. जैसे आपके पास फर्स्ट कंपाउंड आ गया
CH3 C डबल बॉन्ड O H। एक मैंने आपके पास कंपाउंड लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। एक मैंने आपके पास कंपाउंड लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड H NH। और एक मैंने आपको कंपाउंड लिख दिया CH3 N। ये 4 कंपाउंड। ये आपके पास एल्डिहाइड वाला कंपाउंड है। ये आपके पास इसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोसो। इसको अपन क्या कहते हैं, इमीन। और इसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रो। मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होंगे वो क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। ये नाइट्रोजन से जो जुड़ा हुआ है कार्बन, वो आपके पास कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन होगा, वो होगा अल्फा कार्बन। यहाँ नाइट्रोजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो आपके पास कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं उसको आप क्या कहते हो, अल्फा हाइड्रोजन, जो जनरली कौन सी नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर। अब देखिएगा कि जैसे मैंने यूं लिखा CH2 डबल बॉन्ड C OH और मेरे पास यहाँ आ गया H। इसमें मैंने लिखा है कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड NOH। एक और मैंने आपके पास यहाँ कंपाउंड लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपके पास NH2। और एक और मैंने कंपाउंड लिखा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड NOH। ये 4 कंपाउंड्स मैंने आपके पास लिखे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यहाँ पे CH3N डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं नाइट्रोसो। CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको कहते हैं इमीन। CH3N डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं नाइट्रो। तो नाइट्रोसो से जो कंपाउंड्स बनता है इसको यहाँ पे अपन कहते हैं ऑक्साइन, इसको अपन कहते हैं इनेमीन, और उसको अपन कहते हैं एसिनाइट। इस फॉर्म को अपन कहते हैं कीटो फॉर्म, और इसको अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं, इनोल फॉर्म। मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप, ये जो आपके पास कंपाउंड है इनमें और ये जो कंपाउंड है इनमें क्या डिफरेंस है। ये आपके पास जो कंपाउंड है वो और ये आपके पास जो कंपाउंड है वो, इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट की बात करें CH3C डबल बॉन्ड OH, कि सर एक तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड आ रहा है और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल आ रहा है, तो वो किसके कारण से आया। मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH2 और H, मीन्स ये जो हाइड्रोजन है वो वहां चला गया इस ऑक्सीजन के पास, तो क्या बना मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड COH और H। इस फॉर्म को आप कौन सी फॉर्म कहते हो, इनोल फॉर्म। क्यों कहते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड के कारण से क्या आता है, इन, और OH के कारण से क्या आता है, ओल। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इनोल। हुआ क्या है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो गई। यहाँ पे ये हाइड्रोजन कार्बन के पास था, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास। तो पोजीशन ऑफ जो हाइड्रोजन है वो आपके पास चेंज हो गई, जिसको मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि ऑसिलेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, जो आपके पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी तरफ हाइड्रोजन एटम उनके बीच में क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को आप कौन सी आइसोमेरिज्म कहते हो, टॉटोमेरिज्म कहते हो। कि जैसे सेकंड अपन नाइट्रोसो की बात करें, नाइट्रोसो की बात करें तो CH3N डबल बॉन्ड आपके पास क्या था, O।
यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होके कहां चला गया, यहाँ पे, तो उसने क्या बना दिया, ऑक्सीजन। नेक्स्ट भी बात करें इमीन की, तो इमीन में आपके पास, इमीन क्यों कहा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड था, तो उसको अपन कहते हैं इमीन। CH2 और यहाँ पे आपके पास H, ये H कहाँ चला गया आपके पास, नाइट्रोजन के पास, तो क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपके पास NH2, इसको अपन क्या कहते हैं, इनएमीन। कि सर इनएमीन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपके पास इन है और NH2 आपके पास आ जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एमीन। इसकी बात करें नाइट्रो कंपाउंड की, यहां से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ चला गया आपके पास, ऑक्सीजन के पास, तो आपको क्या मिल गया, एसिनेट्रो। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो भी आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वो एसिडिक हाइड्रोजन की ऑसिलेशन हो रही है, या एसिडिक हाइड्रोजन जो है मूवमेंट कर रहा है। तो इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोटोट्रोपी भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो आपके पास, यानी कि जो H+ है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, वो ऑसिलेशन करता है, तो इसके कारण से इसको प्रोटोट्रोपी भी कहते हैं। ये कीटोफॉर्म, वो इनोल फॉर्म, ये नाइट्रोसो, ये ऑक्साइम, ये इमीन, वो आपके पास इनेमीन, ये नाइट्रो और ये आपके पास एसिनाइट्रो। यहाँ पे इन जो आपके पास फॉर्म लिखी हुई है, इनके बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो गया, कि दोनों के बीच में, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट होता रहेगा, ये इसमें कन्वर्ट होता रहेगा, यानी कि इंटर कन्वर्टेबल है ये। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आपके पास वापस से रिएक्टेंट में, इंटर कन्वर्टेबल है, जिसका मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। मींस कीटो और इनोल फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहेगा, नाइट्रोसो और ऑक्सीजन के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, इमीन और इनेमीन के बीच में आपके पास इक्विलिब्रियम रहेगा, और नाइट्रो और एसिनाइट्रो के बीच में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा। यानी कि टोटोमेरिज्म में अगर अपन देखें, पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी डिफर। आपके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है या जो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसकी पोजीशन क्या होगी, आपके पास डिफरेंट होगी। तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को अपन कौन सी आइसोमेरिज्म कह देते हैं, टोटोमेरिज्म कह देते हैं। कि सबसे पहले अगर बात करें, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म की, जिसको अपन कह सकते हैं कि टोटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं वो आपको पता है, कि जिसमें C डबल बॉन्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसको अपन क्या कह देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कह देते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। वो कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, वो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे, वो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। वो कंपाउंड्स, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, वो ही कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अदरवाइज कोई भी कंपाउंड जो है वो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कि सर कैसे, कि जैसे आपके पास आ गया HC डबल बॉन्ड O H, ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप। मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से जस्ट पास वाले, जस्ट बगल वाले, जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन को अपन कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड अटैच्ड होते हैं, उसको अपन कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर देखें, ये कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, इसके बाद सीधा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कि सर जैसे, कि जैसे देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा, कि सर अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो कौन से, कि सर अल्फा हाइड्रोजन।
यानी कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है कि सर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये कीटोनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सर और कोई देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास क्या आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3, इधर भी आपके पास CH3 आ गया, यानी कि इधर भी आपके पास अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी आपके पास अल्फा कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा कार्बन देखते हैं तो वो आपके पास कितने आते हैं, 6 अल्फा कार्बन आते हैं। यानी कि ये भी क्या करेगा, कीटोनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कीटोनोल आइसोमेरिज्म शो करने की पहली कंडीशन क्या रहेगी कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होंगे उसको अपन अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो आपके पास कंपाउंड जो है वो कीटोनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और एग्जांपल देखिएगा कि जैसे मेरे आपके सामने आ गया बेंजल्डिहाइड, इसको आपने कहा बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे अल्फा कार्बन है कि नहीं है कि सर देखते हैं, आइए देखते हैं कि यहाँ पे अल्फा कार्बन है कि नहीं। CHO C यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, आपके पास ये कार्बन है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, यस सर हो गया। ये कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो गया कि सर अल्फा कार्बन हो गया। बट इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं। इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये कीटोनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये वाले कार्बन कि सर ये वाले बीटा कार्बन होते हैं, तो अपने को तो बीटा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, अपने को अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होते हैं और एसिडिक हाइड्रोजन ही कीटोनोल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अल्फा से जस्ट नेक्स्ट वाली कंडीशन आपके पास कौन सी होगी, बीटा। बट अपने को तो अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब ये कीटोनोल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये सर और एग्जांपल देखिएगा, CHO, सर ये शो करेगा क्या, बताइए शो करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी से एनालाइज कीजिए कि CHO नीचे आपके पास साइक्लोपेंटेन है, ये शो करेगा या नहीं करेगा कीटोनोल आइसोमेरिज्म, जल्दी से एनालाइज कीजिए। जल्दी से एनालाइज कीजिए, कीटोनोल शो करेगा कि नहीं करेगा। यस आंसर, वो सर नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं कैसे, क्यों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या इसके पास, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नहीं है, अच्छा ओके, देखते हैं फिर अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, कि नहीं है देखिए। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास H, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3, 2 हाइड्रोजन यहाँ रहेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ रहेंगे, यहाँ देखिएगा ये वाला कार्बन जो है वो आपके पास है अल्फा कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, यहाँ पे एक और आपके पास कार्बन हाइड्रोजन आ जाएगा,
यानी कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये साइक्लोपेंटेन है, कहीं पे आपके पास डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, कहीं पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा। तो कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 1 2 3 1 2 3 3 वैलेंसी, तो एक आपके पास क्या रहेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो है वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब ये क्या करेगा, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कीटो इनोल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। अब सर कीटो इनोल में कन्वर्ट कैसे होते हैं ये थोड़ा बता दीजिए तो देखिएगा। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, आपके पास कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कंपाउंड कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन कौन सी आ जाती है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगी, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी प्रेजेंट होगी। कि सर और एग्जाम कैसे होता है देखिएगा, ये है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस फॉर्म को आप कौन सी फॉर्म कहते हो, कीटो फॉर्म। इस फॉर्म को आप कौन सी फॉर्म कहते हो, कीटो फॉर्म। इनोल फॉर्म देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH और आपके पास क्या आ गया H। ये फॉर्म इनोल फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है कि सर डबल बॉन्ड। OH के लिए आप क्या लगाते हो, ओल, तो इसके कारण से इसको आप कौन सी फॉर्म कहते हो, इनोल फॉर्म। ओके, तो ये कीटो फॉर्म हो गई, वो आपके पास कौन सी फॉर्म हो गई, इनोल फॉर्म हो गई। कि सर एक दिक्कत है कि क्या, कि यहाँ पे सर आपने जो एरो है वो छोटा करा है, यहाँ पे जो है वो आपने एरो बड़ा करा है, इसका क्या रीजन, इसका का भी कोई रीजन है, जरूर है। कीटो फॉर्म जो रहती है वो मोर स्टेबल हो, कीटो फॉर्म जो है वो आपके पास मोर स्टेबल है, इनोल फॉर्म जो रहती है वो आपके पास लेस स्टेबल है। कि सर ऐसा क्यों होता है कि कीटो फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल है और इनोल फॉर्म जो है वो आपके पास लेस स्टेबल है, उसका क्या रीजन रहता है, देखिएगा कि यहाँ पे मैं अगर बात करूं कीटो फॉर्म में, तो आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है, कि सर वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे डबल बॉन्ड किस किस के बीच में प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C के बीच में, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी C डबल बॉन्ड O की होगी। तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है उसकी उसकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इस कारण से कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। कुछ जगह आपके पास एक्सेप्शन आ जाते हैं कि जहां पे रेजोनेंस हो रहा हो, कि सर रेजोनेंस के क्या होता है वो अपन GOC में पढ़ेंगे, जब आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अपन रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। तो कीटो फॉर्म जो है वो आपके पास ज्यादा स्टेबल रहती है और इनोल फॉर्म आपके पास क्या रहती है, लेस स्टेबल रहती है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी अगर इनका भी कंपैरिजन करें तो इससे, तो इसके कारण से कीटो फॉर्म क्या रहती है, ज्यादा स्टेबल। अब मान लीजिए कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है, उसमें कीटोइनोल आइसोमेरिज्म हो रही है। कीटोइनोल आइसोमेरिज्म में भी बात करें कि आपके पास वो दो या दो से ज्यादा इनोल फॉर्म बना रहे हैं, दो या दो से ज्यादा इनोल फॉर्म बना रहे हैं। गौर फरमाइएगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं, कि आपके पास कोई कंपाउंड है ना, कीटोइनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मान लीजिए कि वो 2 और मोर देन 2 इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन करता है, तो अपन कैसे पता करेंगे कि कौन सा या कौन सी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। भैया यहाँ पे तो एक ही बन रही है, तो आपने कह दिया कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, और इनोल फॉर्म का कोई कंपैरिजन है नहीं क्योंकि यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाए जहां पे 2 टाइप के इनोल फॉर्म बन रही हो, 3 की बन रही हो, 4 की बन रही हो, तो कैसे उनकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, तो देखिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ
इनोल और कीटो में कौन स्टेबल? कीटो। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इनोल फॉर्म बन रही है तो कैसे स्टेबिलिटी देखते हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म में जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी। कि सर कैसे? जैसे यहां कार्बन, ये आपके पास डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहां आपके पास CH3, ये आपके पास कौन सी फॉर्म होगी? कि सर ये हमारे पास कीटो फॉर्म। पता कैसे चला? C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो आपके पास कौन सी होगी? कीटो। ये आपके पास कौन से कार्बन? कि सर ये अल्फा कार्बन। ये कौन से कार्बन? कि सर ये अल्फा कार्बन। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अपन वाइड कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड O कार्बन 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 कार्बन। यहां आपके पास दो हाइड्रोजन एटम, यहां आपके पास एक हाइड्रोजन और एक आपके पास CH3 ऐसे दे रखा। तो अल्फा हाइड्रोजन की मूवमेंट देखनी है, ऑसिलेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिएगा दो टाइप की इनोल फॉर्म बनेगी। कि सर क्यों बनेगी? एक तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यूज में होगा और एक ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यूज में। अपन पहले इसको यूज कर लेते हैं। इसको यूज करेंगे तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C CH3 C C C 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आपके पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। एक तो आपके पास इनोल फॉर्म ही आ गई। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे OH। एक तो आपके पास इनोल फॉर्म ये आ गई, इन प्लस और। इसको आप कौन सी फॉर्म कहते हो? इनोल फॉर्म। एक और देख लेते हैं फटाफट से ना, कि COH डबल बॉन्ड C H C H C H CH3 C H2 और यहाँ पे भी आपके पास H2। तो एक तो इनोल फॉर्म ये है, एक इनोल फॉर्म आपके पास ये है। मैंने कहा कौन से स्टेबल ज्यादा होगी, तो आप कहोगे कि सर अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होंगे? ये आपके पास है एल्कीन C डबल बॉन्ड C, इसके पास वाले कार्बन, मेन फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो अपने को इनोल फॉर्म का स्टेबिलिटी देखना है, ना कि अब कीटो का। तो यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन और ये वाला भी कार्बन अल्फा कार्बन। 3 हाइड्रोजन इसके 2 हाइड्रोजन इसके, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सर यहाँ पे ये आपके पास क्या है? C डबल बॉन्ड C वाला कार्बन, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को अपन काउंट नहीं करेंगे। ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे हो गए 1, यहाँ पे हो गए, तो कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस इनोल फॉर्म में देखते हैं ऊपर वाली में, तो अपने पास 5 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं, और नीचे वाली में देखते हैं तो अपने पास 3 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आ रहे हैं, तो ये क्या रहेगा? ज्यादा स्टेबल। और नीचे वाले की जो स्टेबिलिटी है वो आपके पास क्या रहेगी? कम स्टेबल रहेगी। ऊपर वाला इनोल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल, बिकॉज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके पास ज्यादा है। और नीचे वाली जो इनोल फॉर्म है वो कम स्टेबल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? कम। ओके, इससे आगे अपन कल 2-4 एग्जांपल्स इसके और करेंगे, तो आप एक बार और इसको रिवाइज करना जल्दी से ना, क्योंकि कल आपको ही एग्जांपल करना है इसके कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। और कल इसकी जो और ज्यादा फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे, और इसकी स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।